Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Charles Lamb. He was born on 10 February 1775 in London. He was died on 27 December 1834. His profession as essayist, poet and critic. He was belongs to the era of Romantic period. His writing style पर्सनल, ह्यूमरस एंड इमोशनल। और इनका जो पेन नेम है वो है ईलिया। फेमस वर्क्स की बात करते हैं। एसेज ऑफ ईलिया जो कि पब्लिश हुआ है 1823 में। ये कलेक्शन है एसेज का। लास्ट एसेज ऑफ ईलिया जो कि पब्लिश हुआ है 1833 में। ये सीक्वल है एसेज ऑफ ईलिया का। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि पब्लिश हुआ है 1807 में। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इसे इनकी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ इन्होंने लिखा है, ठीक है। इसमें 20 प्लेस लिखे गए हैं, जिसमें जो इनकी सिस्टर है मैरी लैम्ब, उन्होंने 14 कॉमेडी प्ले लिखे हैं, और जबकि चार्ल्स लैम्ब ने 6 ट्रेजेडी प्लेस इसमें इंक्लूड किए हैं। द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस जो कि पब्लिश हुआ है 1808 में। इनके फेमस एसेस की बारे में बात करते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन, रीवरी, पुअर रिलेशन, अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्टेड पिग, ओल्ड चाइना, द साउथ सी हाउस, ये सभी इनके फेमस एसेस हैं। अब हम चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वाज चार्ल्स लैम्ब्स कनेक्शन विथ इंडिया? He was clerk in South Sea House that prepared patents and documents for British trading companies in India. तो ये साउथ सी हाउस में एज अ क्लर्क काम करते थे, और ये प्रिपेयर करते थे किस चीज़ का? पेटेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया, ठीक है। हु सेड अबाउट चार्ल्स लैम्ब द प्रिंस अमॉन्ग इंग्लिश एसेइस्ट? ह्यू वॉकर, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा जाता है? द प्रिंस अमॉन्ग इंग्लिश एसेइस्ट। और ये किसने कहा है? ह्यू वॉकर ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स एसेज फर्स्ट टाइम अपेयर? लंडन मैगजीन। हु कंसिडर्ड अबाउट लैम्ब जेंटल हार्टेड? चार्ल्स। एस.टी. कॉलरिज। ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड। ये दोनों ही मतलब बचपन से ही अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है, चार्ल्स और कॉलरिज। चार्ल्स लैम्ब started his literary career as a poet. Essayist par excellence dash is widely regarded as Charles Lamb. तो Charles Lamb is widely regarded as essayist par excellence. Lamb's essays are also called familiar essay. Lamb never married because he devoted his life to caring for his sister Mary Lamb. She suffering from mental illness, ठीक है। Lamb's essays are mostly subjective and personal. Lamb joined the East India Company as a clerk.
A Tale of Rosamund Grey and Old Blind Margaret. बोथ आर लैम्स नोवेल, ये दोनों ही लैम्स के नोवेल हैं। द क्या है, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट। Lamb had an unsuccessful love affair with Anne Simmons, and she married a silversmith. Lamb was much influenced by Sir Thomas Browne, who said, "I am myself the subject of my essays." Charles Lamb, because his essays are autobiographical. क्योंकि इनके एसेस में हमेशा कैसी बातें, मतलब कैसी चीज़ें होती थी, अपने ही बारे में होती थी, ठीक है। उनका जो ऐसे में अपने ही बारे में वो बातें करते थे, मतलब कि वो अपने ही जीवन से जुड़ी हुई बातें वो अपने एसेस में लिखते थे। Who criticized the essay of Elia in the quarterly review? तो किसने क्रिटिसाइज़ किया है? रॉबर्ट साउदी ने। Charles Lamb received his early education at Christ Hospital School in 1782। यहीं पर जो एसटी कॉलेज हैं इन्हें एज अ फ्रेंड मिले थे, ठीक है। यहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। अब हम इनके ऐसे पुअर रिलेशंस के बारे में बात करते हैं और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं हम आज इन्हें करेंगे। According to Lamb, a poor relation is the most irrelevant thing in nature. In the passage, a poor relation is compared to a shadow in prosperity. A drain on your purse suggests that a poor relation needs financial support. The phrase "a blot on your scutcheon" means a stain on family pride. The poor relation usually visits around dinner time. The servants are puzzled because they are unsure how to treat the guest. At the whist table, the poor relation refuses to play because of poverty. Lamb says the worst evil than a male poor relation is a female poor relation. A female poor relation usually dressed between a gentlewoman and a beggar. At dinner, the female poor relation asks to be served after the gentleman. तो यहाँ पर बता रहे हैं चार्ल्स लैम्ब कि फीमेल पुअर रिलेशन क्यों वर्स है, क्योंकि वो ऐसा ड्रेसअप करके आती हैं जैसे कि बिटवीन अ जेंटल वुमन एंड बैगर, ठीक है। ना ही वो ज़्यादा जेंटल वुमन लगती हैं और ना ही वो बैगर लगती हैं, ठीक है। इसके बीच का वो ड्रेस पहन के आती हैं। और जब वो डिनर के टाइम पे ये कहती हैं, ये पूछती हैं
कि मुझे तब सर्व करना जब आप अपने जो भी जेंटलमैन्स हैं उनको खिला दें, ठीक है, उनको सर्व कर दें, उसके बाद ही मुझे सर्व करना, ऐसा ये बोलती हैं। W was Lamb's friend at क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल, ठीक है। तो ये W कौन है? लैम्स का फ्रेंड है, लैम का फ्रेंड है, ठीक है। W's father worked as a house painter. Because of social embarrassments, W left Oxford and joined the army. तो यहाँ पर जो W है वो काफ़ी एम्बेरसमेंट फ़ील करता है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसके जो फादर हैं वहाँ पर छोटे तबके में काम करते हैं, ठीक है, गरीबी में काम कर रहे हैं, इसलिए वो उसे एम्बेरसमेंट फ़ील होती है, ठीक है। द ओल्ड जेंटलमैन हु visited Lamb's house was John Billett. He came every Saturday, ठीक है, वो हर सैटरडे लैम्प के हाउस में आते हैं, ठीक है, और ये लैम्प के फादर के दोस्त होते हैं। The knock of the poor relation is described as between familiarity and respect. A female poor relation calls the servant sir. जो फीमेल पुअर रिलेशन है वो कभी कभी क्या करती है? सर्वेंट को सर कह के पुकारती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एम्बैरसमेंट फील कराते हैं कौन? पुअर रिलेशन। रिचर्ड एमलेट अपीयर्स इन अ प्ले. He suffers because a woman claims him as her son Dick. The essay belongs to the collection Essays of Elia, ठीक है, ये कहाँ पर है, किस में पब्लिश हुआ है? Essay of Elia में। What specific comment from the aunt caused John Billett to feel ruffled and insulted? तो ऐसा क्या बोल देती हैं आंट जॉन बिलेट को कि वो क्या फील करते हैं? रफल्ड एंड इंसल्टेड। यू डू नॉट गेट पुडिंग एवरी डे. तो तुम्हें जो मीठी चीज़ है या मीठी खीर जो भी हो, मिठाई हर दिन कहाँ मिलती होगी, ठीक है, ऐसा बोल देती हैं। तो यहाँ पर जॉन बिलेट को बुरा लग जाता है। Lamb compares a poor relation to Agathocles pot. ये एल्यूज़न का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है, पुअर रिलेशन में। एगाथोक्लीस एक राजा है, पर इसके जो फादर होते हैं वो एक नॉर्मल पॉटर होते हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ठीक है। तो एक वो काफ़ी महान राजा बन जाता है, पर फिर भी वो मिट्टी के बर्तनों में ही अपना गुजर बसर करता है, ठीक है, खाना पीना उसी में ही करता है। इसीलिए ये क्या याद दिलाता है आपके पुअर रिलेशंस को, ठीक है। यहाँ पर मतलब लैम्ब ये कहना चाहते हैं कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, आपके ऐसे पुअर रिलेशन होंगे जो आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कभी ना कभी गरीब ज़रूर रहे हैं। इन द ऐसे एगाथोक्लीस पॉट सिम्बलाइज अ रिमाइंडर ऑफ हम्बल रूट्स, ठीक है, यही बता रखा है उन्होंने कि आपकी जड़ें कहाँ की हैं, ठीक है, आप कभी ना कभी गरीब ज़रूर रहे होंगे, इसीलिए आपके रिश्तेदार ऐसे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर एक सटायरिकल थॉट है, इससे एलुजन के रूप में यूज़ किया गया है। अगला एलुजन भी है ऐसे ही। इन द ऐसे नेसियन वेनम रेफर्स टू द अ पेनफुल रिमाइंडर ऑफ सेम। अब यहाँ पर नेसियन वेनम क्या है? ये एक राक्षस होता है जो हरक्यूलिस के बदन से चिपक जाता है, ठीक है। एक तरीके का राक्षस है जो हरक्यूलिस महान राजा था, ठीक है, उसके ऊपर चिपक जाता है और उसे बहुत ही सताता है, ठीक है। और हरक्यूलिस यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर फील करने लगता है। तो इसका मतलब इसका जो यूज़ है एज अ एल्यूज़न किया गया है लैम्ब ने। लैम्ब कंपेयर नेसियन वेनम टू। लैम्ब कंपेयर्स नेसियन वेनम टू द सर्विटर्स गाउन एट ऑक्सफोर्ड। तो ये सर्विटर गाउन्स क्या है? द यूनिफॉर्म फॉर पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको कंपेयर किया है नेसियन वेनम से। हु वोर द सर्विटर्स गाउन एट ऑक्सफोर्ड? लैम्ब्स फ्रेंड डब्ल्यू। Mordecai and Lazarus are a characters from the Bible। ये बाइबल से लिए गए हैं दो करेक्टर, ठीक है, Mordecai and Lazarus। In the essay, Mordecai in your gate suggests a constant reminder that irritates pride। Lazarus at your door symbolize a poor person reminding you of moral duty, ठीक है। जो मॉर्डिकाई है वो किंग के गेट पे पड़ा रहता था और ये जो लजारस है ये किसी रिच पर्सन के गेट पे पड़ा रहता था, ठीक है। और इन दोनों को कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को एज अ पुअर रिलेशन एल्यूजन किया गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।